अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक छोटी सी गलती सोशल मीडिया पे अगर आपने झगड़ा भी कर लिया, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए तो समझिए कि लाखों का जुर्माना और जेल भी काटना पड़ेगा। ऐसा ही एक एशियाई नागरिक के साथ हुआ है अरब में। उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगी और हज के रिगार्डिंग में कुछ अपडेट रहेगी, सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला अपडेट शेयर करना चाहूँगा, एक लॉयर हैं, सऊदी अरब के वकील हैं, उनका नाम है खलूद अल-गामदी। ये कह रहे हैं कि कोई भी पेरेंट वहाँ पे, मतलब जो सऊदी नागरिक हो, अगर अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, जो भी आता है वैक्सीन की भाई गवर्नमेंट की तरफ से ये लगवाना है, वैक्सीन नहीं लगाते हैं, उनको रोक देते हैं, किसी बहाने से छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी बोल रहे हैं। और 5 साल का जेल हो सकता है ऐसे पेरेंट को, 5 लाख रियाल तक का फाइन भी उनको देना पड़ सकता है। तो ये कानून है, मतलब वैक्सीन लगवाना है। और इंडिया में तो आप वैक्सीन के रिगार्डिंग समझ ही सकते हैं क्या क्या अफवाहें उड़ी थी, कोई नहीं लगवाए, कोई ऐसे बनवा लिया। और वहाँ पे और सारी जो वैक्सीन लगती हैं उसके लिए कानून ये है कि अगर किसी ने अफवाह फैलाया और नहीं लगवाया, बच गए भाई जान दो हम नहीं लगवाएंगे, तो भी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, जेल होता है, फाइन लगता है। हज का सीजन शुरू हो गया है और इसी में एक व्यक्ति जो हज करने गए हुए थे गैर मुल्की, उनका अचानक से तबीयत बिगड़ा, और तबीयत बिगड़ा तो वहाँ पे निगरानी की जा रही है, देखा जा रहा है इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाए। फटाफट वहाँ पे जो है एयर एम्बुलेंस बुलाया गया और वो आदमी को वहाँ से लेके हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया। तो ये जो सर्विसेज हैं, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज सऊदी अरब में प्रोवाइड की जाती है हाजियों के लिए। हर तरह से जो है वहाँ पे निगरानी की जाती है, उनका देख रेख भी किया जाता है। और ये भी चीज़ देखा जाता है कि जो बिना परमिट के लोग घुस रहे हों उनको कैसे रोका जाए, उनके लिए भी निगरानी की जा रही है। क्योंकि वो जो बिना परमिट के घुस जाते हैं तो इंतज़ाम रहता है कुछ और का, और आ जाते हैं कुछ और लोग बिना परमिट के। ऐसे लोगों की वजह से वहाँ पे माहौल जो है ख़राब होता है, सुविधाओं का जो है फ़ायदा सबको नहीं मिल पाता है। किंग सलमान ने जो है लगभग 100 देशों से ये हज यात्रियों को आमंत्रित किया है शाही खजाने के ये में, और ये लोग सब शाही मेहमान होंगे, यानी सब इनका देख रेख जो होगा वो किंग सलमान के फंड से होगा। और ये मामूली लोग नहीं होंगे, इसमें तो ये भी बताया जा रहा था कि ये 1300 अलग हैं शायद, और 1000 जो है और हैं जो खाली फ़िलिस्तीनियन है, उनको भी जो है सेम यही जो स्पेशल कोटा होता है उसके तहत उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, शाही मेहमान होते हैं वो। बिना परमिट के जो लोग भी हज करने की घुसने की कोशिश करते हैं उनको पकड़ने के लिए तरह तरह के हथगंडे और तरीके जो है गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ की अपना रही हैं। अब जो है ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है, पहाड़ी एरिया में या रोड पे कहीं तो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे मतलब जो थोड़े लगे कि भाई ये एरिया से एंट्री कर सकते हैं और वहाँ पे पुलिस की पहुँच थोड़ी मुश्किल होती है, रोड रास्ते नहीं होते, वहाँ तक ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और हाईटेक कैमरा लगा हुआ है उसमें, उसके फीचर्स जूम करके दिखाया भी जा रहा है कि यहाँ पे ये है। फिर जाके लोगों को पकड़ा भी जा रहा है कि गलत तरीके से हज करने ना जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद से जो लोग जो है खर्च करके अपने पैसे वहाँ पे गए हैं, परमिट लेके गए हैं, उन लोगों को परेशानी होती है जो लोग जो है इलीगल तरीके से और बिना परमिशन के हज करने चले जाते हैं उनकी वजह से। अमेरिका ने जो है सारे प्रतिबंध हटा लिया है। अमेरिका ने ये कहा है कि हमने जो सारे प्रतिबंध सीरिया के ऊपर से हटाए हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे हटाया गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने अनुरोध किया, गुजारिश किया, अमेरिका ने बात मानी, वहाँ पे बोला कि हम जो है सारे सैंक्शन हटा देंगे। और अमेरिका में पहुँचने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे सैंक्शन जो है हटा लिए। और ये सैंक्शंस वहाँ पे उनके ऊपर जो लगे हुए थे, सीरिया के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर भी थे, वहाँ की बैंक के ऊपर भी थे, एयरलाइंस के ऊपर भी थे, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी थे, बहुत सारे और फैसिलिटीज़ के ऊपर जो है सैंक्शन लगे हुए थे अलग अलग तरीके के। उन सारे सैंक्शन को हटा लिया गया। और दूसरी चीज़, एक और बात, यूरोपियन यूनियन ने भी लगा के रखे थे अलग अलग सैंक्शन, उन्होंने भी सारे सैंक्शन हटा लिए हैं। तो मतलब जो है जिसको ये लोग आतंकवादी बोलते थे वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए थे उस देश के ऊपर, वो भी सारे हटा लिए गए अमेरिका के द्वारा। तो ये होता है पावर, ये पावर सऊदी अरब ने दिखाया, पैसे का यूज किया, या जो भी गिफ्ट बहुत दिए गए ट्रम्प को, कतर ने भी तो एरोप्लेन ही दे दिया। तो ये चीज़ें हैं, दिया जा रहा है, हो सकता है उसकी वजह से या ट्रेड की वजह से, क्योंकि जो ट्रम्प है वो बिजनेस माइंडेड है, उसको हर चीज़ में फ़ायदा चाहिए, हो सकता है इसके वजह से हो। लेकिन इसी बीच एक चीज़ और दिमाग में आती है कि गाज़ा पे क्यों नहीं हो रहा है कुछ। गाज़ा पे ये अरब कंट्रीज़ जो है ट्रंप से मिलके कुछ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू का उतना नहीं जमता है, क्योंकि वो उसकी बातें अब कम सुनता है।
तो देखते हैं, खैर आने वाले दिन है, सब लोग चारों तरफ अगर देखा जाए तो बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेन जो मकसद देखा जाता है वो यही होता है, पावर और पैसा, इसी पे दुनिया चल रही है। सोशल मीडिया का यूज करना कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए, एक दो अपडेट आप लोगों को शेयर करूंगा जो दोनों ही जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। सबसे पहला, एक नकारात्मक टिप्पणी, यानी किसी एक दुकान के खिलाफ जो है एक सोशल मीडिया पे एक शख्स ने उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल दिया, गलत बोल दिया, जो वैसा मतलब था नहीं, मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाना तो गलत, उसका फेम कर दिया। अब उस पे उस दुकानदार ने जाके अदालत में गुहार लगा दी कि ये आदमी ने जो वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पे शेयर किया हमारे खिलाफ, उससे हमारी छवि को नुकसान हुआ है, हमारे ग्राहक कम हुए हैं, तो इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इसको जो है सज़ा दी जाए और हमको इतना जुर्माना दिया जाए। तो अदालत ने सज़ा भी सुनाई, उस शख्स को गिरफ्तार किया, पकड़ा, 70,000 दिरहम का जुर्माना लगाया, हर्जाना लगाया कि भाई ये तुमको जो है उस दुकानदार को भर के देना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि कहीं भी आप हैं, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं कुछ हो रहा है लोग वीडियो बना लेते हैं, तो ऐसे भी नहीं हो कि आप वीडियो बनाएं और उसमें किसी दुकानदार या किसी के खिलाफ ऐसी कुछ बातें बोल दें जो बातें हकीकत में नहीं है, उसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, वो इल्ज़ाम है, झूठा इल्ज़ाम है। झूठा इल्ज़ाम लगाने के एवज़ में इतना जो है हर्जाना देना पड़ सकता है। अगला जो अपडेट है, एक अरब नागरिक के ऊपर फाइन लगाया गया है, एक एशियाई नागरिक के ऊपर फाइन लगाया गया। दरअसल ये दोनों ने सोशल मीडिया पे, इन लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ बातें हो रही थी, लेकिन कुछ अनैतिक बातें जो है, इमोरल बातें एक अरबी ने एक एशियाई नागरिक के खिलाफ कर दिया। कुछ गलत तरह की बातें, आप सब टाइप का भी आप कह सकते हैं, उसका बेइज्जती करना, उस तरह की बातें कुछ उसने जो है लिख दिया व्हाट्सएप पे उसको। फिर ये एशियाई नागरिक गया और उसको पीट दिया, उसके आँख पे मुक्का मारा तो उसके आँख की विजुअलिटी बोलते हैं कि चली गई, अब मतलब कम हो गई थोड़ी, 35% तक। अदालत में मामला पहुंचा तो अदालत ने दोनों के ऊपर हर्जाना लगाया। एक के ऊपर हर्जाना ये लगाया अरबी के ऊपर कि तुम 1000 रियाल दो इसको और इससे माफ़ी मांगो, 1000 रियाल दिया। और दूसरे के ऊपर, एशियाई नागरिक के ऊपर ये लगा कि भाई तुमने जो है मारा है, हाथ उठाया है, इस एवज में उनको 6 महीने की जेल, उसके बाद से वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये लगा। अब इससे जो है जो अरब नागरिक था उस मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, उसने जाके आपराधिक अदालत में एक मुकदमा और कर दिया और बताया कि इसने जो मुझे मुक्का मारा है उससे मुझे नुकसान हुआ है, मेरा इतना जो है, उसने 10,000 रियाल और 12% कुछ और का मतलब दावा कर दिया कि हमको इतना चाहिए, क्योंकि इसने जो मुझे मारा है 35% मेरी आंखों की विजिबिलिटी ख़त्म हो गई। रिपोर्ट वगैरह सबमिट किया तो अदालत ने फैसला सुनाया और उसने बताया कि 5% जो है इसका भुगतान तिथि का मतलब कुछ भी लाभ दिया जाएगा, लेकिन जो उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया वो 1 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया गया कि 1 लाख दिरहम इस एशियाई नागरिक को, उस अरब नागरिक को देना होगा। तो देखिए सोशल मीडिया का यूज़ कितना खतरनाक है, उस पर कुछ बातें होती हैं, घामाघमी होती है, कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं जो नागवार गुजरती है और फिर लड़ाई तक बात चली जाती है, और लड़ाई वहाँ पे सब क्राइम है। आपके खिलाफ अगर सोशल मीडिया पे कोई कुछ कहे, बुरा भला कहे, आप अथॉरिटीज़ को बताएं, दें, क्योंकि उसमें तो सबूत रहेगा ना पूरा लाइव, वो बताएं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप ऐसे ही अपने हाथों में कानून ले लेंगे, आप खुद मार पिटाई करने लगेंगे तो इस केस में आपको ही जुर्माना देना पड़ सकता है। बुरा भला बना कौन? एशियाई नागरिक, उसको बोला गया, बनाया गया, उसने मार दिया एवज में जाके कि भाई तुमने मेरे को ऐसा बोला इसके लिए मारा हूँ। इस केस में उसके ऊपर जेल, उसके बाद से वहाँ से उसको हमेशा के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और 1 लाख दिरहम उसको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया यूज़ करिएगा तो, और अपने आप पे कंट्रोल भी। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।